हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सुप्रभात। नालायकों, फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है आप सबको? गुड मॉर्निंग। और आज सबसे लास्ट वाला पोयम करेंगे और रात में फुल सिलेबस का मैराथन करेंगे जिसमें हम समराइज्ड वे में सबको समझा देंगे। उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे आज, ठीक है? तो आफ्टर वर्ड्स करने जा रहे हैं। आफ्टर वर्ड्स करने के बाद जो भी नालायक अगर ऐसा है कि वन शॉट नहीं देखा है तो वन शॉट जाके देख लेना, चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेना। प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आफ्टर वर्ड्स का पोयम आज हम लोग करने वाले हैं। आफ्टर वर्ड्स का पोयम लिखा गया है पोइट थॉमस हार्डी के द्वारा। अब आफ्टर वर्ड्स क्यों लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो थॉमस हार्डी जब ये पोयम को लिखे थे तो वो 77 ईयर्स के थे, 77 ईयर्स के। आप जानते हो अगर आप 77 ईयर्स के रहोगे या 80s में रहोगे तो आपको ये डर अंदर अंदर सताती रहेगी कि अगर मैं मर गया तो अचानक मेरे मरने के बाद कौन कौन मुझे याद रखेगा। तो थॉमस हार्डी ने बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए ये पोयम को लिख दिया कि अगर मैं मर गया, उनको ये डर था कि अचानक से मेरी मृत्यु आ गई तो अचानक से किसी को पता भी नहीं चला और अचानक से मैं मर गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे को कैसे याद रखेंगे। तो ये ओवर थिंकिंग करते करते इन्होंने ये पोयम लिख दिया, ठीक है? कि अगर मैं मई के महीने में मरा तो क्या होगा, अगर मैं विंटर के महीने में तो क्या होगा, अगर मैं स्प्रिंग के महीने में मरा तो क्या होगा। हर एक सीजन में वो मर मर के सोच रहे हैं, ठीक है? वो इमेजिन कर रहे हैं कि मरने के बाद मेरे को कोई याद रखेगा या नहीं रखेगा, मरने के बाद मेरा सोसाइटी मेरे को क्या बोलेगा या नहीं बोलेगा। क्लियर है ना? क्लियर है। 77 ईयर्स के थे और 77 ईयर्स के रहते हुए उनको ये डर सता रहा था कि अचानक से मेरी मृत्यु आ जाए, अचानक से मैं अगर मर गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो आइए ये पोयम को स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ठीक है? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखिए। व्हेन द प्रेजेंट हैज लैच्ड, प्लीज एक बार लाइक करो, ओ हेलो लाइक करो। When the present has latched, it postern behind my tremulous stay. तो पोस्टन का मतलब होता है बैकडोर। यहां पे इन्होंने ये बोला है कि मान लो कि अगर मेरी मृत्यु अचानक से बैकडोर से आ जाए, पीछे के दरवाजे से अगर मेरी मृत्यु अगर अचानक से आ जाए, इसका मतलब अगर मेरी मृत्यु बिना किसी के भनक पड़ते हुए आ जाए, किसी को पता भी ना चले और अचानक से अगर मैं मर गया, अचानक से मैं मर गया, किसी को पता भी ना चले और वो महीना मई का हो, एंड द मे मंथ्स फ्लैप इट ग्लैड ग्रीन लिप्स लाइक विंग। वो महीना मई का हो जिस महीने में हरे हरे पत्ते फरफराते रहते हैं, जिस महीने में नए नए रेशम उगते हैं, न्यू स्पन सिल्क। अगर मेरी मृत्यु अचानक से हो गई, किसी को भनक भी ना पड़ा, और वो महीना मान लो मई का हो, मई का हो जिस महीने में ग्रीन लिप्स फरफराते हैं और जिस महीने में न्यू स्पन सिल्क मतलब कि वो नए नए रेशम उगते हैं, क्या नेबर्स यानी क्या मेरे पड़ोसी ये बोलेंगे कि वो इंसान ये था, वो इंसान ऐसा टाइप का था जो इन सब चीज में रुचि रखता था, वो इंसान ऐसा टाइप का था कि ये सारे नेचर में रुचि रखता था, कि मतलब कैसे करके रेशम उग रहे हैं, कैसे कैसे करके ग्रीन लिप्स फरफरा रहे हैं। क्या वो मुझे याद करेंगे, क्या मेरे पड़ोसी मुझे याद करेंगे कि वो इंसान ऐसा था कि नेचर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता था। Will the neighbors say he was a man who used to notice such things? ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में यही बोला गया है। ये पोयम जरा कॉम्प्लेक्स है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला पहला क्या बोला है, सबसे पहला पहला वो मरा है मई में, ठीक है? अचानक से वो सोचा है कि अगर मान लो कि मेरी मृत्यु आ गई और अचानक से पीछे के दरवाजे से आई, मुझे पता भी नहीं है और किसी को भनक भी ना पड़ा, अचानक से अगर मैं मर गया और अगर वो मई का महीना रहा जब ग्रीन लिप्स फरफराते हैं, नए नए रेशम उगते हैं, क्या मेरे नेबर्स बोलेंगे कि वो ये इंसान था कि नेचर में बड़ा रुचि रखता था, ये सब चीज में बड़ा इंटरेस्ट रखता था। ठीक है, क्लियर है? सेकेंड वाला स्टैंजा यहां पे बोला इफ इट बी इन द डस्क, अगर वो इवनिंग का टाइम रहा। सर डस्क मतलब क्या हुआ? डस्क मतलब होगा इवनिंग का। अगर वो शाम का टाइम रहा, शाम का टाइम, वेल लाइक एन आईलिड साउंडलेस ब्लिंक, जैसे आप अपने आंख के वो जो वो पलक है वो झपकाते हो, तो वैसे ही मौत जो है, मृत्यु जो है, वो पलक झपका के ही आती है। अचानक से आपका ये पलक झपका, अचानक से आप मर गए। मृत्यु भी वैसे ही है कि आप एक पलक को झपकाए और मृत्यु आ गई। तो यहां पे यही बोला कि अगर वो इवनिंग का टाइम रहा और अगर वो पलक झपकाते हुए अगर वो मर गए,
अगर वो पलक झपकाते हुए अगर वो मर गए तो उस समय जो बाज है वो झाड़ियों के पीछे से उड़ता हुआ आएगा। वो झाड़ियों के पीछे से उड़ता हुआ आएगा। द ड्यूफॉल हॉक का मतलब उस समय जो बाज है, बाज शाम के टाइम में ना वो बाज उड़ता रहता है, तो उस समय में जो बाज है वो झाड़ियों के पीछे से उड़ता हुआ आएगा। क्या मेरे पड़ोसी ए गेजर में थिंक टू हिम दिस मस्ट बी ए फेमिलियर साइट, क्या मेरे पड़ोसी सोचेंगे कि ये उनके लिए बहुत अच्छा नजारा होता, अगर वो रहते तो ये देख के बड़ा खुश होता। अगर वो पोएट आज रहते, आज जिंदा रहते, क्या मेरे पड़ोसी मेरे 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 बारे में क्या मेरे पड़ोसी सोचेंगे? क्या आज मेरे पड़ोसी अगर जिंदा रहते, आज अगर ये पोएट जिंदा रहता तो वो ये देख के बड़ा खुश होता कि बाज गुजर रहा है झाड़ियों के पीछे से, बाज गुजर रहा है झाड़ियों के पीछे से। उनके लिए ये साइट बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। क्या मेरे पड़ोसी मेरे बारे में ये सोचेंगे या नहीं? तो सबसे पहले तो भैया वो मई में मरा, उसके बाद वो इवनिंग में मर रहा है, इवनिंग में यानी डस्क में मर रहा है। वो सोच रहा है बस कि अगर मैं मई में मरा तो मेरे नेबर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं इवनिंग में मरा तो एक ड्यूफॉल हॉक जो है, एक बाज है, वो उड़ता हुआ झाड़ियों के पीछे से जाएगा, और क्या मेरे नेबर्स मेरे बारे में सोचेंगे कि अरे ये तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा फेमिलियर साइट था। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला है। अब थर्ड स्टैंजा पढ़िए, इसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कोई भी चारा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। प्लीज बताओ आप लोग क्लियर है कि नहीं है, बताओ। इतना तक क्लियर है, इतना तक क्लियर है, बताओ। इसके बाद बोला गया है इफ आई पास ड्यूरिंग सम नॉक्चुरल ब्लैकनेस, अगर मैं रात के समय में मर गया, अगर मैं रात के समय में मर गया। नॉक्चुरल ब्लैकनेस का मतलब क्या है? ब्लैकनेस कब आता है? रात के समय में। अगर मैं रात के समय में मर गया और जब गर्म का समय हो, जब गर्म का समय हो, वार्म लिखा है ना, जब गर्मी का समय हो, ठीक है, अगर मैं रात के समय में मर गया और जब गर्मी का समय हो, और जब हेजॉग बोल के एक प्राणी, हेजॉग, हेजॉग मतलब एक प्राणी है, एक एनिमल है, जब हेजॉग बोल के एक प्राणी लॉन में घूम रहा हो, जब हेजॉग बोल के एक प्राणी लॉन में घूम रहा हो, क्या मेरे नेबर्स ये बोलेंगे कि वो जो पोएट था वो कितना अच्छा था कि इनोसेंट क्रिएचर को, इनोसेंट एनिमल्स को कभी हार्म नहीं पहुंचाता था। वन में से ही स्ट्रोप दैट सच इनोसेंट क्रिएचर शुड कम टू नो हार्म। क्या मेरे पड़ोसी बोलेंगे, क्या कोई बोलेगा कि वो जो पोएट था वो पोएट इतना अच्छा था कि इनोसेंट क्रिएचर को, इनोसेंट एनिमल को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाता था, वो कभी भी हार्म नहीं पहुंचाता था। और वो करता तो था और भी करता, लेकिन उनके लिए बहुत कम कर पाया। वो इनोसेंट क्रिएचर के लिए वो बहुत करता था, लेकिन और भी करता, लेकिन उनके लिए बहुत कम कर पाया। बट ही कुड डू लिटिल फॉर देम, बहुत कम कर पाया, एंड नाउ ही इज गॉन। अगर वो रहता तो शायद वो उस इनोसेंट क्रिएचर को, जैसे हम लोग कुत्ते उत्ते को बिस्किट विस्किट खिला देते हैं, तो नॉर्मली वही है कि वो एनिमल्स इनोसेंट क्रिएचर का बहुत ध्यान रखते थे। वो जो पोएट थे ना, इनोसेंट क्रिएचर को बहुत ध्यान रखते थे लोग, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो उनके पड़ोसी क्या उनको याद रखेंगे कि उन्होंने तो बहुत कम किया, लेकिन अगर वो आज जिंदा रहते तो बहुत कुछ और भी करके जाते। इनोसेंट क्रिएचर को कभी उन्होंने हार्म नहीं पहुंचाया। क्या उनके पड़ोसी ये सोचेंगे उनके बारे में? ठीक है, तो ये है आपका ये थर्ड स्टैंजा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ स्टैंजा। इफ व्हेन हियरिंग दैट आई हैव स्टिल्ड एट लास्ट दे स्टैंड एट माई डोर। जब मेरे पड़ोसी को पता चले कि मैं मर गया, जब मेरे पड़ोसी को पता चले कि मैं मर गया और वो मेरे डोर के सामने, वो मेरे दरवाजे के सामने खड़े रहे, वो मेरे दरवाजे के सामने खड़े रहे, वॉचिंग द फुल स्टार्ड हेवेंस दैट विंटर सी, और वो विंटर का समय रहे, विंटर का समय रहे। विल दिस थॉट राइज ऑन दोस हु विल मीट माई फेस नो मोर। क्या वो मेरे बारे में सोचेंगे कि अब इस इंसान से, अब इस महापुरुष से हम कभी नहीं मिल पाएंगे? क्या मेरे पड़ोसी, मेरे नेबर्स मेरे बारे में सोचेंगे? क्या मेरे पड़ोसी, मेरे नेबर्स मेरे बारे में सोचेंगे कि मैं इस इंसान से अब नहीं मिल पाऊंगा? ये सोच रहे हैं कि जब मैं मर गया अचानक से और मेरे पड़ोसी मेरे सामने खड़े हैं, वो घर के सामने खड़े हैं, तो क्या वो सोचेंगे कि इस इंसान से अब नहीं मिल पाऊंगा, इस इंसान का मुखड़ा अब नहीं देख पाऊंगा? He was one who had an eyes for just mystery. तो अब तो उस इंसान को मैं सिर्फ चांद और तारे में ही देख पाऊंगा। क्या मेरे पड़ोसी मेरे बारे में ये सोचेंगे कि अब इस इंसान से हम नहीं मिल पाएंगे, अब इस इंसान को हम फेस नहीं देख पाएंगे, अब ये इंसान तो हमको चांद और तारे में ही दिखेगा? ठीक है,
लास्ट वाला स्टैंजा में हम लोग को बोला हुआ है, देखिए अगर आप क्रिश्चियन हो ना, क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ना हर एक फेस्टिवल्स में, हर एक प्रसंग में ना बेल बजाया जाता है, हर एक प्रसंग में बेल बजाया जाता है। क्यों, अगर मान लीजिए उनके यहाँ पे ना बेल को ना बहुत शुभ माना जाता है, बेल को बड़ा शुभ माना जाता है। अगर क्रिश्चियन धर्म में हो तो हर एक प्रसंग में, हर एक प्रसंग में मतलब वो बेल 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 बजाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है लास्ट स्टैंजा में, एंड विल एनी से व्हेन माय बेल ऑफ क्विटेंस हर्ड इन द ग्लूम, जब मैं मरूंगा और जब मेरे लिए वो बेल बजाया जाएगा, जब मेरे लिए वो बेल बजाया जाएगा, क्या वो बेल को कोई सुनेगा? क्या वो बेल को कोई सुनने वाला रहेगा? जब मैं मरूंगा और जब मेरे लिए बेल बजाया जाएगा, क्या वो बेल को कोई सुनने वाला रहेगा? क्या वो बेल को कोई सुनेगा? एंड ए क्रॉसिंग ब्रीज कट्स ए पॉज इन द आउटरोलिंग टिल दे राइज अगेन एज दे विल न्यू बेल्स बूम। मतलब अगले जन्म में जहां पर मैं अगला जन्म लूंगा, क्या वापस से अगले जन्म में मेरे लिए बेल बजेगा या नहीं? इस जन्म में तो बेल बज गया एक बार, क्या वो सुनेंगे मेरे नेबर्स? और अगले जन्म में क्या मेरे लिए वापस बेल बजेगा? अगले जन्म में क्या मेरे लिए वापस बेल बजेगा? He hears it not now but used to notice such things। ठीक है, कि मैं तो ये बेल नहीं सुन पाऊंगा, मैं तो ये बेल नहीं सुन पा रहा हूं, क्योंकि मैं अपने मरने वाला बेल कैसे अपने सुन सकता हूं, लेकिन मैं ये सब सारा चीज नोटिस करता रहूंगा, मैं ये सब सारा चीज नोटिस करता रहूंगा। बस यही था, इतना कॉम्प्लेक्स पोएम था, ठीक है। जितना आसान मैं बना सकता था उतना आसान मैं आपको बना दिया। ये कॉम्प्लेक्स पोएम को मैं समझा दिया। प्लीज इसको 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिएगा बाद में, ठीक है, देख लीजिएगा बाद में। सबसे पहले बताओ कि एमसीक्यू सॉल्व करोगे मेरे साथ? एमसीक्यू सॉल्व करोगे मेरे साथ? बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो आप लोग, एमसीक्यू सॉल्व करोगे? एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तभी जाके पता चलेगा ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो आइए आप लोग बताइएगा, सारा का सारा आंसर जो है वो बताइएगा आप लोग, ठीक है। थॉमस हार्डी कुछ ज्यादा ओवरथिंकिंग कर दिया कि क्या मेरे लिए अगले जन्म में भी बेल बजेगा, इस जन्म में बेल बजा है, इस जन्म का कुछ ठिकाना उसका है नहीं, अगला जन्म के बारे में सोचने लगा, क्या मेरे लिए अगले जन्म में भी बेल बजेगा, ऐसा ही इस ठीक है। इतना ज्यादा ओवरथिंकिंग उसको नहीं करना चाहिए, फालतू का पढ़ना पड़ता है इंसान को, ठीक है। आइए, सबसे पहला, when the present has latched it postern, what does the speaker means to say there when he dies? 1 का क्या हो जाएगा? A। 1 का क्या हो जाएगा? A। अच्छा, in which month does the speaker think of his death in the first stanza of the poem? तो फर्स्ट स्टैंजा में कौन सा महीने में मरा? मई के महीने में, ठीक है। देखिए आ रहा है, सब कुछ आ रहा है भाई, बहुत इजी है। Which natural activity does the speaker describe in the month of May? मई के महीने में क्या होता है? फ्लैपिंग ऑफ लिप्स, लिप्स जो है वो फरफराते रहते हैं, लिप्स फरफराते रहते हैं, अरे पत्ते फरफराते रहते हैं। इसके बाद व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर द ग्रीन लिप्स ऑफ मई टू? विंग्स एंड विंग्स आते हैं और ये नए नए रेशम उगते हैं, है ना। 4 का क्या हो जाएगा? सी। हाउ डज द स्पीकर विश टू बी रिमेंबर्ड बाय द नेबर्स इन द फर्स्ट स्टैंजा? नेबर्स कैसे उनको याद रखेगा? मिनट ऑब्जर्वर ऑफ नेचर इन द स्प्रिंग। देखिए फॉरेन में ना स्प्रिंग होता है मई में, ठीक है, फॉरेन में स्प्रिंग होता है मई में, यहां पे तो भैया गर्मी होती है, लेकिन फॉरेन में स्प्रिंग होता है मई में, ठीक है। तो मिनट ऑब्जर्वर ऑफ द नेचर ऑफ द स्प्रिंग, यहां पे हो जाएगा डी, ठीक है। इसके बाद विच टाइम ऑफ द डे डज द स्पीकर स्पीक इन ए सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोयम? यहां पे हो जाएगा डस्क, इवनिंग के टाइम में, इवनिंग के टाइम में, है ना। 7, हाउ डज द नाइट हॉक वुड डिसेंड इन द सेकेंड स्टैंजा as silently as an eyelid blink? ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा? सी। 8, where does the night hawk alight? प्लीज चैट बॉक्स में लिखो आप लोग, चैट बॉक्स में क्यों नहीं लिखते हो? where does the night hawk alight? on the throne bus, on the throne bus। 9 का क्या हो जाएगा? what may the gazer think of the speaker in the second stanza? flights with the night hawk with the familiar sight of the speaker। कि ये स्पीकर के लिए शायद फेमिलियर साइट होता, अगर स्पीकर यहां पे होता तो बहुत खुश होता ये देख के, बहुत खुश होता ये देख के। फिर 10, which season and time of the day does the speaker think of dying in the third stanza of the poem? मतलब थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोयम में कौन सा वो सीजन था? कौन सा वो सीजन था? वार्म समर नाइट था, वार्म समर नाइट था। नॉक्चुरल ब्लैकनेस का बात किया गया ना, वार्म था, वहां पे गर्मी का मौसम था, ठीक है।
इसके बाद विच एनिमल डज द स्पीकर थिंक ऑफ द थर्ड स्टैंजा? तो थर्ड स्टैंजा में किस एनिमल का बारे में बात किया गया है? हेजॉक के बारे में बात किया है, हेजॉक। 11 का क्या हो जाएगा? बी। 12 का बारे व्हाट मेमोरी ऑफ द स्पीकर डज द डिसेंट ऑफ द नाइट हॉक एलिसिट इन द माइंड ऑफ द सुपरवाइजर? ये हो जाएगा। लोग उनके बारे में ये बोलेंगे कि ये कितना अच्छा आदमी था, ये इनोसेंट क्रिएचर को प्रोटेक्ट करके रखता था, इनोसेंट क्रिएचर को प्रोटेक्ट करके रखता था, वो यही चाहते थे, ठीक है। व्हाट डज द पर्सन कमेंट अबाउट द स्पीकर इन द थर्ड स्टैंजा? सो पर्सन लोग क्या क्या कमेंट करते थे कि वो ऐसा आदमी था जो इनोसेंट एनिमल्स को कदर करता था, हार्म नहीं पहुंचाता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, लेकिन थोड़ा बहुत ही किया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया ज्यादा, लेकिन अगर रहता तो करता। 14. What does the speaker imagine his neighbor doing upon hearing of his death? जब उसके नेबर ये सुन ले कि ये जो पोएट है वो मर गया, फिर वो क्या करेंगे? फिर वो आसमान में देखेंगे, अब उनको सिर्फ चांद और सितारे में ही दिखेंगे, अब वो पोएट उनको सिर्फ चांद और सितारे में ही दिखेंगे। वॉच द स्टार लेडन विंटर स्काई। How does the speaker wish the neighbors to remember him in the fourth stanza as someone who admires mysteries? ठीक है, 15 का हो जाएगा ए, कि वो तो भैया मिस्ट्री था, क्या था? मिस्ट्री था। 16 हो जाएगा What does the bell of quittance means? सर बेल ऑफ क्विटेंस मतलब क्या होता है? अरे ये बेल ऑफ क्विटेंस तब बजाया जाता है जब एक पर्सन मर जाता है, तो हो जाएगा 16 का ए, 16 का हो जाएगा ए, मतलब बेल ऑफ क्विटेंस तब बजाया जाता है जब एक पर्सन मर जाता है, ठीक है। 17 का क्या हो जाएगा? इन द फिफ्थ स्टैंजा वेयर द बेल ऑफ क्विटेंस हर्ड। कहां बेल ऑफ क्विटेंस हर्ड हुआ था? जब स्पीकर डेथ हो गया था, जब ये पोएट डेथ हो गया था, उसके प्रसंग में। 18. हाउ डज द पासिंग ब्रीज इंपैक्ट द रिंगिंग द बेल इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम? फिफ्थ स्टैंजा ऑफ द पोएम। यहां पे क्या हो जाएगा? पॉसेस द रिंगिंग। इसके बाद How does the speaker wish his near and dear ones to remember him the final stanza? मतलब near और dear ones कैसे उसको याद रखेंगे? As someone who noticed the impact of the breach of the ringing bell. मतलब सीधा सा बात है, क्या मेरे प्रसंग में जो बेल बजेगा, क्या उसको कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा? अगर सुनेगा तो याद रखेगा, नहीं सुनेगा तो याद नहीं रखेगा, सीधा सा बात है। तो वो कैसे चाहते थे उसके नेबर्स उसको याद रखें कि वो बेल सुन के, वो बेल ऑफ क्विटेंस सब कोई सुने, वो बेल ऑफ क्विटेंस सब कोई सुने। इसके बाद व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोएम? सेटिंग ऑफ द पोएम कैसा था? एस इंग्लिश कंट्री साइड, ए सीनर इंग्लिश कंट्री साइड, ठीक है। 21 का क्या हो जाएगा? यूजेस एम्फेसिज्म। ये 22 का क्या हो जाएगा? 22 का व्हाट डज द टाइटल वर्ड ऑफ द पोएम आफ्टरवर्ड रेफर्स टू? आफ्टरवर्ड्स रेफर्स मतलब क्या होता है? स्पीकर के डेथ के बाद का समय। प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया थोड़ा बहुत भी, क्योंकि बहुत कोशिश किया हूं मैं, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर था, आई होप सबको 100% समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया वापस से देख लेना एक बार, ठीक है। तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, एक बार लाइक कर दीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा, और आज रात को वापस से आ जाना। आज रात को सब समराइज्ड वे में हम समझा देंगे, उसके बाद एमसीक्यूज करवाएंगे, ठीक है। आज रात को आना है, ठीक है, 18 फरवरी। थैंक यू सो मच।